जो लोग कहते हैं कि हवाई जहाज हवाई जहाज, अरे हवाई जहाज बना दिया बेचारे युवा तो ठलुआ ढोल ले, एयरपोर्ट बन गया। मैं कसम खा रहा हूँ मैंने आज तक एयरपोर्ट की दीवार नहीं देखी। अरे हवाई जहाज बना दिया बेचारे युवा तो ठलुआ ढोल ले, उनसे तो पूछो बेचारे बेरोजगार है। किसानों की मिट्टी खराब हो गई। भाई मुझे मंदिर में ले चलो, चाहे मस्जिद में ले चलो, चाहे कहीं भी ले चलो, अगर क्षेत्र का आशीर्वाद मिलता है और बहन जी का आशीर्वाद मिलता है तो मैं वो विकास करूंगा, किसान भाइयों की मदद करूंगा। जो युवा है जो बेरोजगार हो गए हैं, तो मैं आपको ये वचन दे रहा हूँ कि नारायण पहलवान मर सकता है, झुक नहीं सकता है। आगामी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के चलते अब सरगर्मियां तेज हो गई हैं और लोगों की मंशाएं अब सामने आने लगी हैं, पत्ते खुलने लगे हैं। बीते दिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जयंती समारोह के उपलक्ष्य में जेवर चेयरमैन नारायण माहेश्वरी से मुलाकात हुई, जहां बातों ही बातों में उन्होंने अपनी मंशा क्लियर की। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जो 2027 के चुनाव होने हैं उनको लेकर यदि बहन जी का आशीर्वाद मिलता है तो निश्चित ही बहुजन समाज पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ेंगे। आइए आपको सुनवाते हैं कि इस छोटी सी मुलाकात में उन्होंने क्या कुछ कहा और वर्तमान स्थिति को और आगामी चुनाव को लेकर क्या कुछ उनके मन में चल रहा है। कि मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूँ, मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूँ। मुझको मजहब के तराजू में ना तोला जाए, मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान ना समझा जाए। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जेवर चेयरमैन नारायण माहेश्वरी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे हैं। आप देख सकते हैं, अभी आपने पूरा कार्यक्रम देखा, बात करेंगे उनसे। बहुत ही जोश और जुनून के साथ कुछ कह दिया है आज आपने, कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले इस कार्यक्रम के बारे में जानना चाहेंगे। शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इतनी भीड़ में और मेहनत की और मेरे पास आए। मैं आपका बहुत बहुत हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ। देखो मैं कोई आज ही मैं बाबा साहब का आशीर्वाद लेने नहीं आया। मैं वो नेता नहीं हूँ कि जी चुनाव आ गया, मैं वो नेता नहीं हूँ कि चुनाव आ गया बाबा साहब की जय जयकार करो और वोटों को पक्की करो। मेरा जीवन करीब 30 साल से मैं 30 साल से लगभग बाबा साहब, जब से मैंने जो समझ में आया कि बाबा साहब ने संविधान बनाया है, बाबा साहब इतने भयंकर, इतने बुद्धिमान, इतने इंटेलिजेंट, जिन्होंने करीब 23 डिग्री तो नाम किए। मैं ये कहता हूँ कि हजारों डिग्रियों के मालिक थे वो, जो सच्चाई है। बाबा साहब ने जो आज इस भारत का संविधान बनाया, उसके आधार पर हम सब लोग चल रहे हैं और हमको बाबा साहब का एहसान मानना चाहिए। और बाबा साहब का जो इतिहास लिखा गया, संविधान लिखा गया है, उसके आधार पर हमको आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन आज यहाँ मैं आया हूँ मुख्य अतिथि के रूप में। भाई इन कमेटी वालों ने मेरे संग कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अनीति करी है। वो क्या अनीति करी है कि इन्होंने कम से कम 1.5-2 लाख रुपए का तो मुझे मुकुट दिया है। इन्होंने मेरा जो कहीं ना कहीं बहुत मन खट्टा भी किया और खुशी भी हो रही है। इन्होंने एक छोटे से सेवक को 2 लाख रुपए के करीब सामान मुझे दे दिया। भाई मैं इन्होंने कमाल कर दिया। मैं यार इस ऋण को शायद इस जन्म में इनका नहीं उतार पाऊंगा। और मैं कमेटी का वास्तव में तहे दिल से और पूरी जेवर बस्ती का हाथ जोड़कर बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। और मैं कहता हूं पूरे देशवासियों को, जेवर वासियों को, आज बाबा साहब की जयंती बन रही है, सब धूमधाम से मनाएं। सत्यता तो यह है शर्मा जी, कैसे मानो जैसे आज दिवाली आ गई हो। इतनी बढ़िया आज जो जयंती बन रही है, भाई मेरी आत्मा बाबा साहब का आशीर्वाद लेकर भाई गदगद हो गया। सच बता रहा हूँ मैं। 2027 का पूरा तैयारी कर चुके हैं। आज आपके विचारों से, आपके समर्थकों के विचारों से लगा है, क्या तैयारी करके चल रहे हैं, क्या मान के चल रहे हैं? देखो छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी। जो सत्य बात है मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ऊपर से सत्यता एक है, कहीं ना कहीं टीम मुझसे मिली है और बहन जी का थोड़ा बहुत किसी ना किसी किनारे से संदेश आया है। यहाँ की सर्वे की रिपोर्ट ने जो उनको बताया है बहन जी को, तो उन्होंने कहीं ना कहीं मुझे हल्का सा आशीर्वाद देने का सोचा है। अगर बहन जी का, देखो अगर बहन जी का वास्तव में मुझे आशीर्वाद मिलता है
तो मैं आपको ये वचन दे रहा हूं कि नारायण पहलवान मर सकता है, झुक नहीं सकता है। और ये गारंटी है, ये आप सत्य मानो भाई। मुझे मंदिर में ले चलो, चाहे मस्जिद में ले चलो, चाहे कहीं भी ले चलो, अगर क्षेत्र का आशीर्वाद मिलता है और बहन जी का आशीर्वाद मिलता है तो मैं वो विकास करूंगा, किसान भाइयों की मदद करूंगा। जो युवा है जो बेरोजगार हो गए हैं, जो लोग कहते हैं कि हवाई जहाज, अरे हवाई जहाज बना दिया, बेचारे युवा तो ठलुआ डोल रहे, उनसे तो पूछो, बेचारे बेरोजगार है। किसानों की मिट्टी खराब हो गई। आपको एक बात सत्य बताता हूँ, आप विश्वास करिए, मैं यहाँ बाबा साहब के मंदिर में खड़ा हूँ, आपको ये जानकारी दे दूं कि एयरपोर्ट बन गया। मैं कसम खा रहा हूं, मैंने आज तक एयरपोर्ट की दीवार नहीं देखी। क्यों नहीं देखी? पहले दिन से किसानों का संग अत्याचार हो रहा था और बेचारे युवा परेशान थे, तो मेरा मन कुंड हो गया। मैं आपको दिल की बात बता रहा हूं कि भाई मेरा दिल नहीं करा वहां जाने का। मैंने कि यहाँ तो मामला ही खराब कर दिया, पूरे गांव के गांव उजाड़ दिए, पूरे युवा परेशान कर दिए, किसान भाई परेशान कर दिए। भाई ऐसे एयरपोर्ट हमें ना चाहिए और ये जबरदस्ती का बनाया गया है। जब बहन जी कह रही थी, जब नहीं बनाया, आज जो सब नंबर बनाने पर लग रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, सब जनता जानती है, समय का इंतजार कीजिए, समय आ रहा है, जो क्षेत्र चाहेगा होगा वही। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम में और विस्तार से बातचीत करेंगे चेयरमैन साहब के साथ में। फिलहाल के लिए इतना ही, आपने विचार जाने, फिलहाल जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जेवर प्रेस। तो दोस्तों, सुना आपने कि बातों ही बातों में किस तरह से नारायण माहेश्वरी ने बता दिया है अपना आगामी एजेंडा कि यदि 2027 में टीम मायावती भविष्य में उन्हें मौका देती हैं जेवर से चुनाव लड़ने के लिए, तो पूरी कमर कस चुके हैं नारायण माहेश्वरी। देखते हैं आने वाले और समय में क्या क्या बदलाव होते हैं, कौन कौन धुरंधर चुनाव के इस रण सेना का हिस्सा बनने वाले हैं, कौन कौन अभी और आता है, क्या क्या होता है। देखते हैं आगामी समय में क्या कुछ अपडेट मिलते हैं। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल जेवर प्रेस।